बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है पोली आर्थराइटिस या वजहुल मफासिल कसीर, यानी एक वक्त में कई जोड़ों में दर्द होना। ये जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस को समझने से पहले हमें जोड़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है। 90% पेशेंट को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मोस्टली या हिप जॉइंट के पेशेंट या कमर के दर्द के मरीज़ होते हैं, उनको 90% मरीज़ों को जोड़ों की कोई तकलीफ़ नहीं होती। बात असल में ये होती है कि दो जोड़ों को ग्रिप करने के लिए और उनमें एक मुनासिब स्पेस रखने के लिए उनको चारों तरफ से उज़लात ने घेरा हुआ होता है। इन उज़लात में अगर किसी तरह से भी अकड़ाव या खिंचाव या प्रोलैप्स हो जाए या ढीलापन हो जाए तो हमारे जोड़ आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के सिरों में रगड़ पैदा होती है और जोड़ों का दर्द हो जाता है। मर्ज़ असल में उज़लात में होता है। लिहाजा एक जोड़ को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले से समझना होगा कि दो हड्डियों का जोड़, दो हड्डियाँ किस तरह से जुड़ती हैं। उनके लिए एक मेनिस्कस होता है, यानी जोड़ों के दरमियान में एक ख़ास किस्म की एक स्पॉन्जी पैड होता है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। एक लिगामेंट होती है जो हड्डियों को बांध के रखती है। पेटेला होता है जोड़ों के सामने वाले हिस्से को कवर करने के लिए, दोनों हड्डियों को उज़लात और हड्डियों को आपस में गैप करने के लिए एक पेटेला होता है, यानी कि एक छोटी सी चपटी हड्डी होती है। लिगामेंट के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल्स होते हैं और इस तरह से एक जोड़ बनता है और उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब भी इन हड्डियों को मिलाने वाले टेंडन्स और उज़लात जिन्होंने इन हड्डियों को एक ख़ास तरीके से बांध कर रखा होता है, इन उज़लात में अगर वरम पैदा हो जाए तो ये मर्ज़ देखने में आता है कि जोड़ों का मिलना शुरू हो जाता है। जोड़ों के जो दर्द हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। एक वो जिनमें वरम होता है और एक वो जिसमें वरम नहीं होता। इन्फ्लेमेटरी जोड़ों के दर्द भी दो तरह के होते हैं, एक हाद यानी एक्यूट और एक मुज़मिन यानी क्रॉनिक। हाद की डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि अमूमन एक्यूट पेन जो है वो किसी इन्फेक्शन के नतीजे में होते हैं। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है और वो वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। और कुछ दर्द नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जिसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस है, जो कि इंटेरिक इन्फेक्शंस की वजह से, मुख्तलिफ साल्मोनेला इन्फेक्शन की वजह से, शेजिला इन्फेक्शन की वजह से, यर्सीनिया इन्फेक्शन की वजह से या क्लाइमेडिया की वजह से या रोमेटिक फ़ीवर की वजह से होती है। अब इसमें जब हम मरीज़ का CRP, ESR और CBC कराते हैं तो ये मोस्टली इन तीन टेस्टों से ये चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं। इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस में जोड़ जो है मकाम पर बहुत शदीद जलन, सूजन और शदीद बुखार की कैफियत होती है। लिहाजा एक्यूट आर्थराइटिस को हम एक दफ़ा फिर क्लासीफाई करेंगे इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में एक्यूट एंड क्रॉनिक, और एक्यूट में इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शंस में मोस्टली एंडोकार्डाइटिस की वजह से, लाइम डिजीज़ की वजह से, हेपेटाइटिस B और C वायरस की वजह से, पार्वो इन्फेक्शंस की वजह से HIV, एप्स्टेन बार वायरस और इसके अलावा एडिनोसिन वायरस की वजह से, एडिनो वायरस की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ में रिएक्टिव आर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो हैं वो मोस्ट कॉमन है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर डिफॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाती है, जबकि रिएक्टिव आर्थराइटिस में कोई डिफॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बल्कि शदीद सूजन, सुर्खी और वरम और सोजिश और बुखार की शिकायत होती है। सिस्टेमिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर SLE, वेस्कुलाइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, पॉलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस हैं। इसके अलावा सीरो नेगेटिव डिजीज़ हैं जिसमें स्पॉन्डिलो ऑर्थोपैथीज़ हैं, और इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस और तो ये